हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्टेप फॉर वीज़ा पे। हो सब गुड होंगे। गाइस, आप सबके साथ मैंने आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करनी है। मे बी कईयों को पता हो जो ऑलरेडी माल्टा में है या नहीं, बट मेरा फ़र्ज़ है मुझे ये न्यूज़ सबको बतानी होती है अपने चैनल के माध्यम से। ओके, तो आपको मेरी स्क्रीन पे गाइस सब शो हो रहा होगा डिटेल्स। ओके, कि हमने किस बारे में डिस्कस करना है गाइस। तो जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए गाइस। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बात कहनी है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप किए सारा वीडियो देखिए। कहीं आप भी लूट का शिकार तो नहीं हो रहे किसी ऐसी फेक एजेंसी से जो आपको फेक वर्क परमिट दे रही हो, या आप उसको ऐसा बाद में ना शिकार बन जाएं किसी तरीके से और आपको फेक वर्क परमिट थमा दिया जाए, फेक अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर दे दिया जाए और आपसे इतने सारे यूरो ठगे जाएं गाइस। ओके, तो बी अलर्ट। ओके, माल्टा में बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पे गाज गिरी है। ठीक है, एक रिक्रूटमेंट एजेंसी को सील कर दिया गया गाइस, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। एक रिक्रूटमेंट एजेंसी को सील कर दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स ने। ओके, पूरी तरह से सील कर दिया गया है। फिलीपींस की एजेंसी है माल्टा में, तो उसने फेक परमिट्स इतने सारे लोगों को दे दिए और इतने सारे यूरोस उनसे हेठ लिए। ओके, और एक्सप्लॉयट किया वर्कर्स को बहुत ज़्यादा। और ये सारा मामला आइडेंटिटी माल्टा सेंट्रल वीज़ा यूनिट के सामने आ चुका है कि ऐसे ऐसी एजेंसीज लूट रही हैं, फेक परमिट्स दे रही हैं। तो इन कारणों की वजह से गाइस आप वीज़ा में और सख्ताई बढ़ सकती है। इस चीज़ को नोटिस करें, वीज़ा में और सख्ताई बढ़ सकती है, जो पहले ही सख्ती है। और ऑलरेडी मैंने बताया वीडियोस में कि वीज़ा रेशो एवरेज चल रहा है माल्टा का, तो इन कारणों से और भी सख्ती होगी और भी नियम सख्त होंगे आगे के आगे। ओके गाइस, तो आपको मैंने ये सारा बता दिया। अब चलते हैं मेन डिटेल की तरफ। ओके, मेन डिटेल की तरफ गाइस चलते हैं कि हो क्या रहा है। ये देखिए गाइस, टाइम्स ऑफ माल्टा में एक न्यूज़ पब्लिश हुआ है अभी। ठीक है, ये देखिए, उसमें आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, फॉरेन वर्कर्स फ्लैश्ड बाय एजेंसी। फ्लैश्ड मीन्स लूटा गया गाइस। फॉरेन वर्कर्स को लूटा जा रहा है एजेंसीज की तरफ से। ओके, बट आइडेंटिटी माल्टा कुछ नहीं कर सकता, उसने अपने हाथ खड़े कर दिए गाइस। ओके, देख लीजिए क्या लिखा हुआ, शट डाउन ऑफ इलीगल जॉब एजेंसीज इन फिलीपींस शेड आउट ऑन लोकल एक्सप्लॉयटेशंस। ठीक है, ये देखिए नीचे फोटो भी है। एजेंसी को सील किया गया है गाइस जो इलीगल जॉब ऑफर कर रही हैं। ये देखिए आपके सामने सारा आर्टिकल, मैंने धीरे धीरे से नीचे करना है। ओके, और उसके बाद कई पर्सन को इंग्लिश में कंफर्टेबल होता है और किसी को हिंदी में। इसके बाद हम हिंदी में भी इसको दिखाएंगे आपके सामने, ताकि सभी पर्सन इंग्लिश हिंदी वाले ये समझ सकें। ये देखिए गाइस, धीरे धीरे मैंने नीचे करना है, ये पहले इसको पढ़िए स्लोली स्लोली। ये देखिए गाइस, साफ साफ लिखा हुआ है कि कई यूरो चार्ज किए हैं एजेंसीज ने। ओके, लूटा है। ठीक है, आईडी माल्टा के सीईओ ने भी कहा है हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सब दिया हुआ है कि बहुत सारी जॉब ऑफर्स दी गई हैं कंट्री की, इतने सारे अलग अलग कंट्रीज़ को, तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात गाइस, ये जो एजेंसी है इसके पास लाइसेंस भी नहीं था। ठीक है, इसके बाद लाइसेंस भी नहीं था। और देखिए 7,000 यूरो प्रोसेसिंग फ़ी ले रही थी माल्टा और पोलैंड जैसे देशों में वर्क परमिट के लिए, जैसे होटल वर्कर्स, क्लीनर, वेटर्स। आपको पता ही होटल लाइंस में कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए गाइस, जैसे एक एजेंसी का सच सामने आया है, न जाने और कितनी एजेंसीज हैं। ओके, तो और सख्ती होगी गाइस। ये पढ़ते रहिए साथ साथ, और थोड़ा थोड़ा सा मैंने बीच में बताया जाना, इसके बाद हम हिंदी पे भी जाएंगे। ये देखिए गाइस, सब लिखा हुआ है। ये देखिए सबसे ज़्यादा लिखा हो कि एशिया में सबसे ज़्यादा होता है। ओके, और इसका 12,000 यूरो तक के कई चार्ज करती है एजेंसीज। देख लीजिए कितना ज़्यादा चार्ज कर रही हैं।
और साफ आईडी माल्टा ने बोला है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती इस मामले में। साफ साफ उन्होंने इस चीज़ को कह दिया है। आइडेंटिटी माल्टा ने साफ कहा है कि वो सिर्फ एजेंसीज और कर्मचारियों यानी एम्प्लॉयज़ के साथ ही और एप्लीकेंट्स के साथ सिर्फ डील करती हैं बस। ओके, और किसी भी थर्ड पार्टी को वो रिकॉग्नाइज नहीं करती। और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स जो फिलीपींस में शट डाउन कर दिया गया है उसका, ओके, जो इन्वेस्टिगेशन हुई है तो इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि बिना लाइसेंस के वो ये एजेंसी चला रही थी गाइस। ये देखिए उन्होंने इस पे भी नोटिफिकेशन दिया हुआ है अपना फेसबुक पेज पे भी। ये देखिए फ़ोटोज़ गाइस सील होते की सारी। जो कंपनी है ये वाली देखो कितने चार्ज कर रही थी, 7,000 यूरो प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज करती थी, 1,000 पहले डाउन पेमेंट लेती थी। ओके, उसके बाद एडिशनल 1,650 यूरो लेती थी जब वर्क परमिट इशू हो जाता था। ये सब चीज़ें एजेंसीज कर रही हैं। अब गाइस एक एजेंसी का ऐसा चिट्ठा सामने आया, न जाने और कितनी एजेंसीज हैं और जो छोटे छोटे से ऐसे कई पर्सन हैं जो ये काम कर रहे हैं बिना लाइसेंस के। गाइस एक चीज़ ध्यान रखिए, एजेंसीज के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर बिना लाइसेंस के अगर वो ये काम कर रहे हैं, ओके, अगर उनके द्वारा जो वर्क परमिट इश्यू हुए हैं और जो पर्सन भी उस वर्क परमिट में काम कर रहे हैं वो भी गाइस शिकंजे में आ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, अलर्ट रहिए। और ये साफ साफ आर्टिकल पढ़ते रहिए, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है इलीगल रिक्रूटमेंट करती है। गाइस जो भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं अगर उनके पास लाइसेंस है तभी वो ये वर्क वीज़ा का काम कर सकती हैं, अदरवाइज वो इलीगल कहलाता है गाइस। ओके, जो भी अप्रूवल प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं अगर बिना लाइसेंस के वो कोई काम करता है तो वो इलीगल कहलाता है गाइस। ओके, आर्टिकल पढ़ते रहिए साथ साथ। जो मेन बातें मैंने सब बता दिया गाइस। ये देखिए एजेंसी की तरफ से जो किचन हेल्पर, हाउस कीपर, वेटर्स की जॉब ऑफर्स की जाती है सबसे ज़्यादा। और वेटर्स गाइस होटल लाइन की जॉब सबसे ज़्यादा ऑफ़र की जा रही है और ज़्यादा लोग इसी में अप्लाई करते हैं, तो बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखिए गाइस। ये देखिए साफ लिखा द नंबर ऑफ नॉन EU वर्कर्स इन माल्टा इंक्रीज इन ए डिकेड। और 2011 में 5,000 जो हैं विदेशी जो है यूरोप के बाहर से थे जो माल्टा में है। ओके, और 50,000 जो है अगस्त 2022 में इंक्रीज हुए थे गाइस। ये देखिए चार्ट, टॉप 10 थर्ड नेशनल कंट्री एम्प्लॉयड बिटवीन 2012 से 2022 तक का उन्होंने चार्ट जारी किया है। देखिए गाइस सारा चार्ट जारी किया हुआ है कंट्रीज़ का। ये देखिए अब देख सकते हैं सारी रेशियो दी हुई है कंट्रीज़ की। अब ध्यान से देखिए इसको। उसके बाद गाइस चलते हैं, देखिए उन्होंने साफ दिया हुआ है इंडिया, सिर्फ इंडिया को हाईलाइट कर दिया गाइस। ओनली इंडिया प्रोवाइडेड माल्टा विद मोर थर्ड कंट्री वर्कर्स देन फिलीपींस बिटवीन 2012 से 2022 तक। ये देखिए गाइस कितने सारे जो हैं 2012 से 22 तक इंडिया से जो लोग हैं वो फिलीपींस के बाद इंडिया जो है इतने ज़्यादा लोग वहाँ पे माल्टा में गए हैं काम के लिए गाइस। देख लीजिए गाइस कितने सारे लोग हैं, इंडिया भी इसमें हाईलाइट हुआ है। तो आगे भी सख्ती होनी बिल्कुल लग रही है बिकॉज ऐसा केस सामने आना। तो ध्यान रखिए गाइस जब भी आप अपना परमिट अप्लाई करते हैं तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए, कोई मुश्किलात ना आए आपको इस चीज़ की। ओके गाइस, ये पढ़िए। A significant portion of those workers come from the Philippines. According to Jobless data, there were more than 80 to 100 Filipinos registered as working in Malta in December 2022. ओके गाइस पढ़ते रहिए, जो मैंने मेन बातें थी वो सब मैंने आपको बता दी हैं और इसी में ही मैंने साथ साथ ट्रांसलेट कर दिया है जो मेन बातें थी गाइस, और आप पढ़ भी सकते हैं। और हिंदी में मैंने साथ साथ ही बोल दी है। द ओनली नॉन EU country with more than national workings in Malta at that point was India. ओके, ये पढ़िए क्या लिखे आगे, साथ साथ पढ़ते जाइए।
Most third country national needs a single permit that expire yearly to live and work in Malta legally. साफ लिखा हुआ है कि 1 साल का परमिट चाहिए होता है लीगली काम करने के लिए. ये देखिए गाइस, सब पढ़ते रहिए, मेरी मेरी बातें आपको बता दी. लोकल कंपनीज जो हैं, एजेंसीज फिल करती हैं एम्प्लॉयमेंट को, गैप को कवर करती हैं सारा. ये देखिए गाइस, लगा रिक्रूट एंड एंगेज फूड कोरियर्स विद एन अट्रैक्टिव एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ओनली टू मेक देम साइन अ सेकंड कॉन्ट्रैक्ट विद अ मच लेस फेवरेबल कंडीशन. फूड डिलीवरी कोरियर्स में वो भी लिखा हुआ है कि वो एजेंसीज अट्रैक्ट कर रही हैं वहाँ पे. When workers resigned the protest, the company informed them they had to pay for quitting. जब वर्कर्स ने वहाँ पे रिज़ाइन दिया और प्रोटेस्ट किया, ओके, तो कंपनी ने बोला 4,000 पे किया जाए अगर आपने जॉब छोड़ना है. ये देखिए लास्ट अगस्त में टाइम्स ऑफ माल्टा ने रिवील किया इस चीज़ को. An April investigation also reveals that food delivery drivers employed by several agencies are still working under precarious conditions despite government regulations. गाइस, आपने सारा ये आर्टिकल्स पढ़ लिया, तो अभी बस आप अलर्ट रहिए गाइस. जिस भी आप एजेंसी से वर्क करवा रहे हैं या खुद से कर रहे हैं, अगर डायरेक्ट कर रहे हैं कंपनी से तो अच्छी बात है. अगर आप एजेंसी से करा रहे हैं तो मेक श्योर उनके पास लाइसेंस हो गाइस, नहीं तो उनको राइट नहीं होता कि आप वर्क वीज़ा अप्लाई करें और वो अप्लाई कराएं आपके बिहाफ पे या कैसे, तो ये इलीगल कहलाता है गाइस. जो भी ये काम कर रहे हैं उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, साफ साफ दिया गया आर्टिकल में. तो ये एक एजेंसी का चिट्ठा सामने आया और ऐसी कई एजेंसियां सामने आ सकती हैं और मे भी माल्टा का वीज़ा और सख्ती करे आगे. होप्स तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो गाइस, और वीडियो को आगे शेयर करें और लाइक ज़रूर करें गाइस. और अगर आपको कुछ पूछना है मेरे से, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, ओके. और मेरे इंस्टाग्राम step4visa पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और मेरी ईमेल step4visa@gmail पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइस.